दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ जो सवाल मुझे बहुत सारे फार्मेसी फ्रेशर और स्पेशली 2021 में जो पास आउट हो चुके हैं पिछले 1-1.5 महीनों से मुझे बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे जॉब को अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन हमें कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कहीं से भी हमें रिप्लाई नहीं आ रहा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी रीजंस क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या है कि अगर आपको रिप्लाई चाहिए किसी रिक्रूटर से तो आपको क्या करना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे लेकिन आपको एक छोटी सी मोटिवेट लाइन कहना चाहता हूँ वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले कि जब भी आपके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा बंद करती है तो कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा ओपन करती है, तो इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है। ये प्रोसेस जो है जॉब सिलेक्शन की बहुत ज्यादा लॉन्ग है। अगर आपने चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करता हूँ फार्मेसी के बहुत सारे बच्चों के साथ उनके करियर के रिलेटेड। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों डिमांड ऑफ रिक्रूटर्स। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमांड ऑफ रिक्रूटर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको जॉब देने वाला है, चाहे वो एक कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई कंपनी हो, उसकी डिमांड क्या है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपको जॉब लगना या फिर नहीं लगना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि फार्मेसी पास आउट होने के बाद लोग आपके दरवाजे के ऊपर आते हैं और आपको बताते हैं कि आप हमारी कंपनी में हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है, इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप से काम किए जाते हैं। तो इसलिए कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे फार्मेसी फ्रेशर को लिया जाता है और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे नहीं प्रेफर किया जाता, या फिर फ्रेशर की जगह कोई यंग फार्मेसी फ्रेशर को लिया जाता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को लिया जाता है। तो इसलिए जॉब की रिक्रूटमेंट, रिक्रूटर की जो डिमांड है इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि फार्मेसी फील्ड में एक फील्ड ऐसी है पीवी नाम की, जहाँ पे फार्मेसी फ्रेशर भी काम कर सकता है और जहाँ पे पीवी पे जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी काम करते हैं, यानी यहाँ पे फ्रेशर को एंट्री इजीली मिल जाती है। लेकिन वहीं पे अगर मैं कोई बात करूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, कोई लैब है या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा टास्क है, रिसर्च वर्क है, वहां पे बी फार्मेसी वाले लोग क्या लिया जाता है, कुछ जगह पे लिया जाता है लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनके पास डिमांड जो होती है उनका चाहिए होता है रिसर्च के लिए चाहिए होते हैं कोई बड़ा ग्रेजुएशन बड़ा कोई पोस्ट ग्रेजुएशन वाला या फिर कोई पीएचडी वाला स्टूडेंट्स। वहां पे आपको बी फार्मेसी वाले लोग की कोई जरूरत उन्हें नहीं पड़ती। अगर आप बी फार्मेसी के एक्सपीरियंस लेने के बाद वहां पे जाओगे तो जरूर लेंगे, लेकिन फ्रेशर को नहीं लेंगे। इसका सेंस नहीं बनता है, क्योंकि फ्रेशर को जिसने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट पढ़ा है, सेकंड पढ़ा है, फार्माकोलॉजी 1 पढ़ा है, इस बच्चे को रिसर्च क्या कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सिलेबस जो है वो रिसर्च के साथ कहीं पे भी मेल नहीं खाता। तो इसलिए आपको रिक्रूटर की डिमांड को बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा और आपको अपनी खुद की फील्ड जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, वो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है 2020 इज ओवर। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि पिछले साल बहुत ज्यादा चीजें बदल गई थी, पिछले साल बहुत ज्यादा चेंजेस हुए फार्मेसी फील्ड में, जो इतनी सारी रिफॉर्म्स हुए। जैसे कि कोविड आया, कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चले गए, फिर फार्मेसी फील्ड की बहुत सारी रिक्रूटमेंट भी चालू हुई थी। इसका रीजन अलग अलग थे, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा जॉब अवेलेबल थे। अब कोविड तो चला गया है, कोविड चला नहीं गया लेकिन हाँ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कोविड का जो वेव थी, कोविड का जो पैंडेमिक था उसके ईयर्स खत्म हो गया ऐसा हम बोल सकते हैं। हालांकि वैक्सीनेशन अभी चालू है, लेकिन नॉर्मल जो 2019 2018 में जब हम लोग जॉब लेने के लिए जाते थे उस टाइम पे जो नॉर्मल माहौल हुआ करता था वो अभी है। वो 2020 वाला रश वाला माहौल नहीं है कि आप कौन सी भी जॉब को अप्लाई करें और आपको रिप्लाई आ जाएगा। अब वहां पे 2018 में 2019 में या फिर उससे भी पहले जॉब कैसे लिए जाते हैं ये प्रोसेस आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। उस टाइम पे वॉक इन इंटरव्यूज होते थे, हालांकि अभी कोरोना की वजह से वॉक इन तो नहीं होते लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे हैं। नंबर 2 वहां पे रेफरेंस बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन इसमें से आपको मैं शॉर्ट में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आपके जो सीनियर्स थे वो बहुत सारी रेफरेंस देते थे, यानी बहुत सारी जो चीजें हम जो आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में, ये सारी चीजें होती थी जो कि आपको फॉलो करनी है, जिसके सॉल्यूशंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही अगले पॉइंट में बताऊंगा। और अगला पॉइंट वही उसके रिलेटेड है कि व्हाट्स नेक्स्ट, यानी अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो इसके सॉल्यूशंस क्या है, क्योंकि कॉजेस तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए ही आप इस वीडियो के ऊपर आए हो। तो सॉल्यूशन की हम सबसे पहले बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों की लिंक्डइन का ऐप, जहां पे मैंने बहुत सारा डिस्कस किया इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। लिंक्डइन का ऐप यूज करो और उसके बाद लिंक्डइन ऐप के ऊपर आपको लिंक्डइन प्रीमियम का फीचर लेना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आपके लिए मैंडेटरी है एज अ फ्रेशर, क्योंकि जिस पहले पॉइंट को मैंने बात की थी कि डिमांड ऑफ द रिक्रूटर्स, वो आपको लिंक्डइन प्रीमियम से ही पता चलेगी। यानी जो जॉब पोस्ट कर रहा है उसकी
उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कौन से कैटेगरी वाले लोग चाहिए। अगर आप सही डिमांड को सही सप्लाई दोगे तो ही आपको जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कौन सी भी जॉब को अप्लाई करोगे रैंडमली आपको चूज किया जाएगा, क्योंकि एक भी जॉब अप्लाई करते हो तो उसके लिए 100 एप्लीकेशन उनके पास आती है, तो उनके पास चॉइसेस बहुत अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी डिमांड समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों रिज्यूम के बारे में। हालांकि इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर मेरे पॉसिबल हो जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिज्यूम वाले वीडियो की मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन रिज्यूम को आपको फिर से एक बार रिव्यू करना है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ, रिज्यूम में क्या लिखा है मेरे, और जो मेरे बारे में क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि आप इंटरव्यू के सामने जाने से पहले आपका रिज्यूम उसके सामने जाएगा और वो ही डिसाइड करेगा आप उस कंपनी में आओगे या फिर नहीं आओगे। और आपको आपके रिज्यूम को देखते हुए उस रिक्रूटर को एटलीस्ट एक जेन्युइन फीलिंग आनी चाहिए कि एक अच्छा बंदा यहाँ पे बैठा है जो कि जॉब लेने के लिए आ रहा है। हालांकि रिज्यूम कैसे बनाना है बहुत सारे लोग आपको बताएंगे और नॉर्मल थिंग्स ही है, लेकिन वो लोग कुछ लोग ऐसे भी है कि वो चीजों को फॉलो नहीं करते और उसके बाद उन्हें लगता है कि जॉब नहीं मिल रहा है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप छोटी सी कोई मिस्टेक कर रहे हो जिस वजह से आप लैक हो रहे हो जॉब लेने के लिए, तो रिज्यूम वाला वीडियो देख लेना, मेरा भी नहीं किसी और का भी देख लेना, लेकिन रिज्यूम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इस वीडियो के स्टार्टिंग के पॉइंट में जो मैंने आपको बताया था आपकी सीनियर्स जूनियर्स, मैं बात कर रहा था दोस्तों रेफरेंसेस की। 2018 में 2019 में या फिर उससे भी पहले कोविड की ईयर के पहले 2020 से पहले रेफरेंसेस बहुत ज्यादा मैटर करती थी आपको कौन से भी फील्ड में आगे जाने के लिए, स्पेशली फार्मेसी फील्ड में रेफरेंसेस के थ्रू ही जॉब लगते थे। आज की डेट में भी लगता है, इसलिए आपके सीनियर्स के आपकी कोई प्रोफेसर को आपके टीचर्स को आपको अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री में थोड़े आपसे ज्यादा साल रहे होते हैं। अल्टीमेटली उस वजह से उनके कॉन्टेक्ट भी इस इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा होते हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। 2-4 सीनियर से बात करोगे जिससे आपकी फ्रेंडशिप थी, जिससे आपकी थोड़ी सी जान पहचान थी, वो आपको मदद करने की। मुझे भी बहुत सारे लोग के मैसेजेस आते हैं, मैं जितना पॉसिबल हो जाता है तो उनको डायरेक्टली ईमेल के ऊपर कोई मुझे जॉब दिखा तो आपको सेंड कर देता हूँ। और वैसे भी टेलीग्राम के ऊपर भी हम सेंड करते हैं। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी हम जॉब की फ्रेशर के लिए स्पेशली वैकेंसीज डालते रहते हैं। नंबर 4 पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रेम योर ईमेल अगेन। दोस्तों आपका ईमेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका रिज्यूमे है और ईमेल भी आपको अच्छे से फ्रेम करते आना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कोई स्कूल के टीचर को ईमेल नहीं लिख रहे हो, आप कोई एचआर को कोई ह्यूमन रिक्रूटर को ईमेल लिख ले, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखना चाहिए। एज अ फ्रेशर गलतियां करते हैं, मैंने भी की थी, इसलिए कह रहा हूँ कि ईमेल भी अच्छे से पढ़ना सीखो, ईमेल कैसे लिखना है ये सीखो। अब कैसे सीखोगे इसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस है, अगर पॉसिबल हो जाए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना, सॉरी कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ईमेल कैसे फ्रेम करना। शायद मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है गेस, या मैंने एक वीडियो बनाया, मुझे पॉसिबल हो जाए तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नहीं होती तो आप चैनल के ऊपर चेकआउट करो, वहां पे मैंने डिटेल में बात की थी कि कौन सा बॉडी आपको ईमेल के अंदर लिखनी है और ईमेल कैसे फ्रेम करना है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि इंक्रीज योर जॉब टाइप्स एंड योर ऑप्शंस। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है, कौन से सिटी में जाना है, कौन से फील्ड में कहाँ पे काम करना है, लेकिन चीजें आपकी तरह से नहीं चलती, आपके हिसाब से नहीं चलती, चीजें बहुत अलग चलती है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे हो जो कि बहुत ज्यादा पहले ही प्री डिटरमाइन कर बैठे हो कि मुझे इस सिटी में रहना है और इस डिपार्टमेंट में रहना है। गर्ल्स की मैं बात समझ सकता हूँ, वो घर से नहीं दूर जा सकते हैं, पता नहीं उनकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन बॉयज की मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे पहले ही डिसाइड करके बैठे हो कि मैं यही पे जॉब के लिए जाऊंगा, तो ऐसा मत करो दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से आपकी खुद के ही ऑप्शंस कम होते हैं, आप खुद के हाथों से आपके खुद के ऑप्शंस कम करते हो। जहां पे एज अ फ्रेशर जब तक आप बैचलर होते हो, जितना आप आगे जा सकते हो, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो अदर सिटीज को कर सकते हो तो करो, क्योंकि इस वजह से आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। और गर्ल्स के लिए मैं कोई डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप भी कर सकते हो, कोई और सिटी में जा सकते हो तो जरूर जाओ, क्योंकि इस वजह से आपके थोड़ा वाइड रेंज ऑफ जॉब मिलती है, आपके पास थोड़ा एक्सपोजर एज कम्पेयर टू एक सिटी एक फील्ड से थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर आपको मिलने का चांसेस होता है। और सबसे एंड में पॉइंट है दोस्तों, ट्राई टू स्मार्ट वर्क। दोस्तों ये चीज ऐसी है कि प्रोफेशनल फील्ड में अगर आपको रहना है, यहाँ पे टिकना है, तो आपको चीज समझनी पड़ेगी कि फार्मेसी फील्ड पहले जैसे नहीं रही, यहाँ पे भी कंपटीशन है, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है। जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको भी फॉलो करना है, और उसके साथ आपको खुद को भी एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सी चीजें है जो कि इस जॉब के लिए मुझे कम पड़ रही है। खुद का इवोल्यूशन करना है कि कौन सी चीजें है जो मैं लैक कर रहा हूँ, और हो सके तो उन चीजों को भी आपको इंप्रूव करना है। चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कुछ लोगों के पास इंटरव्यू की कॉल्स आते हैं लेकिन उन्हें कंफर्मेशन नहीं आता, इसका रीजन होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप होता है, इंग्लिश स्पीकिंग का गैप होता है, पता नहीं कौन सी चीजें होती है। और खुद को इवेल्युएट करो, उन चीजों के ऊपर काम करो।
ये था आज का वीडियो। बहुत सारे दिन के बाद मैंने आपको वीडियो दिया है, तो इस वीडियो को कमेंट करूँ उससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपकी क्रिएटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।